Full News Headquarters। फुल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कप्तान की कॉल का इंतजार। मुल्क में महंगाई का तूफान। और मुतासरीन आजमाइश से दो चार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शफाफ इलेक्शन ना हुए और पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो ऐसा इनकलाब आएगा कि खेल सबके हाथ से निकल जाएगा, जिसे कोई नहीं संभाल पाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चारसद्दा में जलसे से खिताब। कहा कि कौम कह रही है पुरअमन इनकलाब को वोट के जरिए आने दो। इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम है कि जो मर्जी कर लें, मैच नहीं जीत सकते। सब ने इंतज़ार करना है, वो वक्त दूर नहीं जब कॉल दूंगा। अवाम इनकलाब के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए, दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है। इन चोरों के हाथ सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। हम बाहर की साजिश के तहत इन चोरों को कभी कबूल नहीं करेंगे। एक आवाज से कौम कह रही है कि या एक पुरअमन इनकलाब को आने दो। वोट के जरिए हम एक पैगाम दे रहे हैं इन सबको कि वोट के जरिए तब्दीली आने दो, नहीं तो ये मुझे खौफ है। और वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है, IMF भी ये कह रही है कि मुझे ये खौफ है अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहाँ जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। ये जो अवाम सारी है, पाकिस्तान की अवाम एक आवाज से कह रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। खान की चारसद्दा जलसे से वापसी। पिंडाल ने पुरतपाक अंदाज में अपने लीडर को रुखसत भी किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्टेज से उतरकर हेलीपैड तक आए तो हजारों की तादाद में लोग भी इनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गए। कैमरे की आंख ने मंजर अक्स बंद कर लिया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। और अब आपको बताएं कि इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया था वो दुरुस्त साबित हो गया। मुल्क में इंसाफ से बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया। शहबाज जरदारी हुकूमत ने अपना असल मकसद हासिल कर लिया। नैब कानून में तरमीम से मुल्जिमान को बड़ा रिलीफ दे दिया गया। कानून लागू होते ही एहतसाब अदालतों ने नैब की जानिब से दायर संगीन करप्शन के 50 रेफरेंसेस वापस कर दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और सलीम मांडवीवाला समेत मुतअद्दिद मुल्जिमान को करप्शन केसेस में बड़ा रिलीफ मिल गया। मुल्क में इंसाफ की मौत हो गई। शहबाज सरदारी हुकूमत अपने करप्शन के केसेस खत्म कराने में कामयाब। नैब तरमीमी कानून नाफिजुल अमल हो गया। एहतसाब अदालतों ने करप्शन के केसेस वापस करना शुरू कर दिए। एहतसाब अदालतों ने दायर संगीन करप्शन के 50 रेफरेंसेस वापस कर दिए। वापस किए गए रेफरेंसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस शामिल हैं। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन रेफरेंस, सेनेटर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ करप्शन रेफरेंस और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी वापस कर दिया गया। नैब की जानिब से वापस किए गए रेफरेंसेस में पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा में मुबैना खुदबुर्द का रेफरेंस और मसारबा स्कैंडल कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंसेस भी एहतसाब अदालतों से वापस कर दिए गए। साजिश के जरिए आई हुकूमत के सिर्फ 2 मकासद थे, करप्शन के केसेस खत्म करवाना और अवाम का लूटा हुआ पैसा बचाना। चेयरमैन PTI इमरान खान भड़क उठे। कहा शहबाज शरीफ और उनके बेटों को सजा होनी थी। इनके केस के 4 गवाह 2 माह में हार्ट अटैक से मर गए। जब भी तहकीकात होंगी पता चलेगा गवाहों को मरवाया गया। अगली बारी मिली तो ऐसे किसी शख्स को वकील नहीं बनाऊंगा। सलत की गई 2 मुकासद थे जो लेके आए, जिन्होंने अंदरूनी साजिश की और जो बाहर से अमेरिकी की साजिश हुई। वो ये चाहते थे अमेरिका कि यहाँ ऐसे हुक्मरान आए जो जब उनको हुक्म करें तो उनको जूते पॉलिश करें, जो हाथ फैला के बेकारियों की तरह। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
दुनिया में मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म करने शुरू किए। नैब के अंदर अमेंडमेंट की 1100 अरब रुपया जो अवाम का चोरी किया हुआ था वो इन्होंने माफ करवाना शुरू किया। FIA के अंदर शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 16 अरब रुपया FIA का नौकरों के नाम पे लिया जो FIA ने पकड़ा। 4 गवाह 2 महीने में मर गए। एक इन्वेस्टिगेटर FIA का वो मर गया, सब हार्ट अटैक से मर गए। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि वो हार्ट अटैक से ऐसे नहीं मरे, उनको मरवाया गया। मीडिया का मुंह बंद करेंगे, चैनल्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, अच्छे सहाफियों के खिलाफ उनके ऊपर जुल्म करेंगे ताकि मुल्क छोड़ के चले जाए। इंशाल्लाह अगर अगली बारी दी अल्लाह ने, मैंने किसी को वजीर नहीं बनाना जिसके पैसे और दौलत पाकिस्तान में से बाहर पड़े हो। एक सियासतदान के पैसे और दौलत मुल्क में नहीं पड़े, इसका मतलब वो पूरी तरह मुल्क से वफादार नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अब क़यादत में आए उसका पैसा जीना मरना पाकिस्तान में हो ताकि वो मुल्क के साथ ही नीचे जाए। हुकूमत का एजेंडा अवाम नहीं बल्कि करप्शन केसेस खत्म कराना है। तहरीक इंसाफ के कानूनी माहिर बाबर अवान का रद्द-ए-अमल। कहा अहले खाना के नाम करप्शन का पैसा मुंतकिल करने वालों को अब हाथ नहीं लगाया जा सकता, यही इनकी नैब तरमीम है। इन्होंने केस बनाने वाले अफसर को भी 5 साल जेल की हवा खिलाने का कानून बना दिया। पाकिस्तान में एहतसाब था वो फौत हो गया इदारा, मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। मुल्क में 95% मुकदमात जो एहतसाब के थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। KP से ताल्लुक रखने वाले मौलवी साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ जितनी इंक्वायरीज थी अब उसके ऊपर फातिहा पढ़ ली है सब ने मिलके, जो PDM वाले थे। शोबाज की F-16 से ज्यादा है स्पीड, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पैसे बनाने और उन पैसों को माफ कराने वाली स्कीम के 2400 अरब रुपए जो खजाने से लूटे गए थे उनको माफी मिल गई है कि जो कोई करप्शन करे वो करप्शन का अकाउंट ना खोले, बीवी के नाम पे अकाउंट खोले। केस साबित ना हुआ तो केस बनाने वाले को 5 साल कैद बामुशक्कत हो। और सही मानों में पाकिस्तान आज बनाना रिपब्लिक, वैसी बनाना रिपब्लिक जिसका एजेंडा कोई अवाम नहीं है, गुर्बत का खात्मा नहीं है जो इन्होंने बनाई है इम्पोर्टेड ने, उसका एजेंडा है लुटो दे फुटो। और खबरों में अब आगे देखिए, तीसरी टेलीथॉन कब? और मुज़ाकरात के लिए कौन तैयार? मुल्क में महंगाई का तूफान आया हुआ है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। इमरान खान के इम्पोर्टेड हुकूमत पर वार कहा। IMF कह रहा है हुकूमत मईशत नहीं संभाल सकती, आलमी मंडी में तेल की कीमत कम और पाकिस्तान में ज़्यादा है। ये लोग महंगाई कम करने आए थे, महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ डाले। आज किसानों के लिए बिजली 3 गुना ज़्यादा महंगी कर दी गई, इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। इमरान खान का 21 सितंबर को किसानों के एहतजाज की हिमायत का ऐलान। ये जो हुकूमत जिस तरफ जा रही है, IMF क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत माइशत नहीं संभाल सकती। एक तरफ महंगाई इस्बान पे और दूसरी तरफ हमारी सनत, हमारी इंडस्ट्री नीचे जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। किसानों की वैसे मुश्किलात है, IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह जा रहा है या मुल्क में इंतशार होने वाला है। हम जब गए तो आलमी मंडी के अंदर तेल $103 का था, नोट कर लो ये। आज आलमी मंडी में तेल $93 का है, $10 कम हो गया कि आलमी मंडी में तेल की कीमत कम, पाकिस्तान के लिए तेल, डीजल और पेट्रोल की कीमत ज्यादा। बिजली जो आज लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, हम जब हुकूमत में थे 16 रुपए यूनिट थी बिजली की कीमत, आज 36 रुपए दुगनी हो चुकी है, 30% रुपया कम हुआ। और इनका जो बाहर पड़ा हुआ पैसा है उसमें 30% इजाफा हुआ है। ये आए थे महंगाई के ऊपर, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। हम जब थे 8.5 रुपए यूनिट था ट्यूबवेल के ऊपर बिल, आज 36 रुपए यूनिट है, 3 गुना से भी ज्यादा। और आज किसानों का जो सबसे ज्यादा पैसा हमारे दौर पे बनाया था, आज खर्चे इतने ऊपर चले गए। और ये जो किसान 21 तारीख को मुजाहरा कर रहे हैं, मैं आप सबकी पूरी हिमायत करता हूँ, किसानों की पूरी हिमायत करता हूँ।
और चेयरमैन पीटीआई का एक बार फिर सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन करने का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा कि आज फिर टेलीथॉन करके पैसा इकट्ठा करूंगा। जैसे जैसे पैसा आएगा मुतासरीन की मदद करेंगे। ये भी बोले कि बाहर की दुनिया इम्पोर्टेड हुकूमत को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। बाहर की दुनिया आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सिंध के अंदर जो सैलाब आया, उमूमन सारी दुनिया आज मदद करे सिंध की, लेकिन सिंध में आसिफ जरदारी जब ऊपर बैठा है कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आसिफ जरदारी को पैसे देने का मतलब कि बिल्ले को दूध की हिफाजत करने पे बिठा दिया जाए। आज मैं 4 सदा देख के आया हूँ, सारा इलाका जो खास तौर पे मकई की फसल तबाह हुई, कई जगह गन्ने की फसल तबाह हुई, मैं खुद देख के आया हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मैं इंटरनेशनल टेलीथॉन कर रहा हूँ। 1 अरब रुपया अल्लाह के फजल से इकट्ठा कर चुका हूँ और पैसा इकट्ठा करूंगा। और इधर भी हम पैसा लगाएंगे और इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में जैसे जैसे पैसा आएगा तासरीन की मदद करेंगे। लेकिन अफसोस की बात जो ये चोर ऊपर बैठे हैं, कोई दुनिया में इमदाद करने के लिए इनको तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता कि इनके अपना पैसा बाहर पड़ा है, अपना पैसा बाहर ले गए हैं और दुनिया को कहते हैं कि हमें पैसा दो, कोई पैसा नहीं देगी। हम इंशाल्लाह अपनी कौम से पैसा इकट्ठा करेंगे। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना की जानिब से मुसलसल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने पीर को अहम इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर गौर करेगा। इजलास में बताया गया कि जलसों में सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को सोमवार को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना की जानिब से मुसलसल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने पीर को अहम इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। पख्तूनख्वा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर गौर करेगा। पहले धड़ल्ले से इल्ज़ाम धरो, फिर खामोशी का लिबादा ओढ़ लो। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात लगाने वाली मरियम नवाज के झूठ का पोल राना शमीम के अदालत में जमा कराए गए माफ़ी नामे ने खोल दिया। अब देखना यह है क्या इन बेसरोपा और मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर मरियम नवाज साबिक चीफ जस्टिस से माफ़ी मांगेंगी या अपनी साबका हटदर्मी पर बरकरार रहेंगी। जबकि साबिक जज ने तौहीन अदालत केस में अपने बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए अदालत से माफ़ी मांग ली है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, उनका एक बयान हल्फी सामने आया। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे और इनकी रेजिडेंस में, इनके लॉन में वो चाय पी रहे थे। उनके सामने इन्होंने फोन किया और कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को जमानत नहीं देनी इलेक्शन से पहले। घर का लॉन था ना चाय की प्याली, मरियम नवाज के इल्जामात झूठ बन गए, फसाना मनगढ़ंत निकला। नवंबर 2021 की प्रेस कॉन्फ्रेंस लीगियों को झूठा तरीन साबित कर गई। साबिक जज राना शमीम ने बयान हल्फी पर माफी मांग ली। एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तो आज हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। वो तो कह रहे थे कि मैं किसी भी फोरम पे आके जो मैंने स्टेटमेंट दी उसको टेस्टिफाई करूंगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का बयान भी सच साबित हो गया। जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया तो जवाब क्या आया साकिब निसार साहब का कि मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिरूं। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। आज कौम को सच पता चल गया। मरियम नवाज साकिब निसार से माफी मांगेगी। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आए, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दे। जी मरियम, अभी भी वक्त है। अब आप कौम को बताएं, आपको कौन साजिश पर उकसा रहा था और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। आप बताएं वो कौन है जो चीफ जस्टिस पर आपकी ज़बानी इल्जामात लगवा रहा है। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत, तब्दीली आ गई, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान समेत सबसे बातचीत को तैयार हूँ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीसाक़ मईशत समेत तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जा सकती है।
पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान के अवाम की खातिर जो है कभी भी ज़ाती अना या सियासत जो है वो आड़े नहीं आ सकती। तमीसाक जो है अगर मईशत पे होना है तो बिल्कुल 100% हम हाज़िर हैं। सियासत को जो है अगर टाइम आउट भी लेना चाहते हैं उसको थोड़ी देर के लिए मुअत्तल भी होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि जिस वक्त उस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं उसके लिए भी बात हो सकती है। आसिफ ने अगर कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं तो ये एक मस्बत बात है। उन्हें चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के लेवल पर बातचीत बढ़ाते हुए इलेक्शन की हामी भरें। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा एहतजाज होगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अबूरी हुकूमत जो है वो आनी है और ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं तो ये एक मुस्बत बात है और ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के लेवल के ऊपर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक हामी भरें इलेक्शंस की और इस तरफ हम आगे बढ़ें ताकि मुल्क के जो मसाइल, इससे पहले सदर ममलिकत ने आरफ अलवी ने भी ये बात कही है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर हम एहतजाज के लिए तैयार हैं और आप देखेंगे एक ऐसा एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद में आएगी जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।